2027 के लिए? कुछ अपने अंदर चेंजेस दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं कि हाँ यार कुछ मेहनत मैंने बढ़ाई है, कुछ इस बार कुछ अलग कर रहा हूं मैं या कर रही हूं मैं, कुछ ऐसा पता चल रहा है बेटा? अगर नहीं लग रहा तो बेटा एक बार कल संडे है, आराम से बैठ के सोचना कि यार मैं कुछ अलग क्या कर रहा हूं कि मेरा रिजल्ट अलग आएगा। आप वही सेम रास्ता अपनाओगे जो पिछले साल या उससे पिछले साल किया था तो बेटा आपका रिजल्ट वही आएगा जो इस साल या उससे पिछले साल आया था। इस बार कुछ अलग करना है। क्या करना है? इस बार वो कर डालो जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है। क्या? खूब सारी प्रैक्टिस, खूब सारा रिवीजन, ठीक है, सिलेबस के साथ साथ, ये एकदम जबरदस्त। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये सही है। यस यस यस, बहुत बढ़िया। इस बार, हाँ इस बार कल शाम का लेक्चर नहीं देखा था तो बेटा दिक्कत आएगी। प्लीज आराम से देखो। लाइव क्लास जरूरी नहीं कि हमेशा लाइव क्लास में आके ही जुड़ना है। आप कल वाला लेक्चर अगर शाम का नहीं देखा है तो बेटा आज दिक्कत होगी। वो इसलिए रखा था कि हाँ भाई कल शाम को थर्मोकेमिस्ट्री बतानी थी, ठीक है। और क्या भाई, मैं मेरे से पूछोगे, मैं तो फिजिक्स में भी, मैं तो बाद में मुझे जो मतलब तुम्हारा पता नहीं, मुझे बाद में रियलाइज हुआ था कि यार बॉटनी जूलॉजी में जितना बार भी याद करता था एनसीईआरटी से, मैं भूल जाता था। तो मैं क्या करता था, क्वेश्चंस खूब करता था। चाहे वो मतलब तुम लोग क्या बातें ही होंगी आज के भी टाइम पे, एनसीईआरटी बेस्ड या किताबें आती थी तो उसमें क्वेश्चंस लगाते थे मॉड्यूल की इन सबसे, तो उससे मुझे बायो लंबे टाइम तक याद रहती थी कि हाँ यार मुझे पता होता था कि यार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पढ़ना और क्वेश्चन करना दोनों में बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा। मतलब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मे भी शायद तुम लोगों का ना हो ऐसा, तुम लोगों को लगता हो कि सेम ही चीज है। भाई पढ़ने का मजा और क्वेश्चन करने का मजा दोनों ही अलग है। आप पढ़ते हो टाइम ये लगता है कि हाँ यार सर ने ऐसा ऐसा बताया, ये चीजें ऐसे होती हैं। पूछने वाला ऐसा नहीं पूछता ना, पूछने वाला उस ऑर्डर में नहीं पूछता, पूछने वाला कुछ भी पूछ रहा होता है। जैसे अगर पढ़ते टाइम मेरे से कोई पूछे तो मैं भैया अभी पढ़ डालू प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मुझे आज तक याद है कि मुझे दिक्कत इस बात से आती थी कि जब जब सर या मैम पढ़ाते थे तो एग्जाम्पल एक एक फाइलम के एक एक चीजों के एग्जाम्पल अलग अलग देते थे, लेकिन एग्जाम हॉल में जब बैठता था तो सारे एग्जाम्पल मिक्स हो जाते थे। तो वहां पर सेग्रीगेट करना कि ये किसका एग्जाम्पल था, ये किसका एग्जाम्पल था, ये बड़ा डिफिकल्ट लगता था। सिमिलर चीज फिजिक्स में भी थी कि भैया सर तो बता देते थे, बीडी बना देते थे धड़ाधड़, मैं नहीं बना पा रहा हूं एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं बेटा, अगर आप सिलेक्शन के लिए अगर फाइट कर रहे हो तो बेटा यहां पर एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन देख के आप उसका सॉल्यूशन अपने आप से नहीं सोच पा रहे हो तो आप चाहे लाख थ्योरी कर लो, कहीं से पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, नहीं फायदा होने वाला, एकदम फायदा नहीं होने वाला। रियलिटी यही है बेटा, रियलिटी यही है कि आपको उसका फायदा नहीं होगा। अगर क्वेश्चन देख के आप लाख थ्योरी कहीं से कर लो, चाहे फिजिक्स की कर लो, चाहे केमिस्ट्री कर लो, क्वेश्चन देख के आपको फाइटिंग एटीट्यूड नहीं आ रहा कि मैं करूंगा इसको तो अटेम्प्ट करूंगा, मैंने टॉपिक किया है मैं पक्का करके जाऊंगा, तो वो चीज करनी है। बैकलॉग बेटा तुमने किया है, बैकलॉग तुम्हें को ही कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको ही कंप्लीट करना पड़ेगा। सर देखो जो लोग भी हैं, जैसे भी लोग हैं, आपको, हाँ एकदम जो मेहनत कर रहे हैं ना बेटा, देखो मेहनत करने वाले लोग बड़े, मैं बार बार मोटिवेशन डालता भी रहता हूं। मैं तो आज सुबह एक एनालाइज भी कर रहा था अपने व्हाट्सएप चैनल पे कि 15, मतलब ऐसे कहने को बड़ा नंबर है मेरे पास व्हाट्सएप चैनल पे 3 लाख कुछ लोग, 70-80 हजार लोग जो भी हैं, 3,70,000 बच्चे मान लो जुड़े हुए। लेकिन भाई मैं डेली डेली का डेली एक सिंपल सी हैबिट डाली है मैंने कि भाई 10 अगस्त से मैंने एक हैबिट डाली है कि मैं पूछता रहूंगा कि यार कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं देखता हूं 10-15 हजार हैं जो लक्ष्य के हों, चाहे अर्जुना के हों, चाहे तुम लोग हो, हर बच्चा, तो मैं देखता हूं भाई कितना कम परसेंटेज है। सिमिलर चीजें जैसे बैच में भी लोग लेते, खूब सारे बच्चे आते, पढ़ते कितने लोग हैं। तो मैं देखता हूं रोज शाम को मैं एक सिंपल सा, रात को मैं ऐसे पूछता हूं भाई कितने लोगों ने क्या क्या किया। मैं सोचता हूं कहीं हो सकता है कुछ बच्चे हों जिनको लग रहा है कि हाँ नहीं यार कोई नहीं पूछ रहा तो सर तो पूछ ही रहे हैं भाई, यहां तो कम से कम ऑनेस्टली जवाब दूं। तो मुझे एक रियलाइज हुआ परसेंटेज कि यार बहुत कम परसेंटेज है यार। फिर मैंने सोचा, मुझे बुरा लगा शुरुआत में, मैंने कहा फिर नहीं, फिर लगा यार सिलेक्शन तो इतने ही बच्चों का होता है। सच्चाई यह है कि सिलेक्शन 20 लाख लोगों में से 50,000 बच्चों को गवर्नमेंट सीट मिलती है, तो 3 लाख में से 10-15 हजार पढ़ रहे हैं तो ठीक ही है। मतलब वो बता रहा है एटीट्यूड कि हाँ यार ये बच्चे ऐसे हैं। और वो जो भी फॉलो कर रहे हैं बेटा स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, उसमें कोई सब्जेक्ट की बात नहीं पूछ रहा हूं, बस आप अपने आप से ऑनेस्टली मेहनत कीजिए। सैटरडे है इसलिए थोड़ा ज्ञान दे दिया, क्योंकि कल संडे है, बैठ के सोचिएगा कि आपको और क्या क्या अपनी प्रिपरेशन में चेंजेस करने हैं। क्योंकि बेटा आप बार बार देखो अपने आप को, पूछो कि क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं, नहीं चल रहा हूं। अगर नहीं चल रहे हो तो भाई रास्ते को बदलो, कोई दिक्कत नहीं।
ये मत सोचो कि किसको बुरा लगेगा, मम्मी को बुरा लगेगा, पापा को बुरा लगेगा, सर को बुरा लगेगा, किसी को बुरा मत सोचो। तुमको सिलेक्शन का रास्ता पकड़ना है, खुद का रास्ता खुद बनाओ। तुमको लगता है यार मुझे फिजिक्स में ज्यादा मेहनत करनी, फिजिक्स में ज्यादा मेहनत करो। तुम्हें लगता है केमिस्ट्री में ज्यादा मेहनत करनी, केमिस्ट्री में करो। तुम्हें लगता है बॉटनी में ज्यादा मेहनत करनी, भाई उसमें करो। बट अपने आप से ऑनेस्टली मेहनत करो और कोशिश कर, ठीक है।